नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। आज की न्यूज देश की रक्षा से संबंधित है। BSNL अब देश की रक्षा करने के काम भी आने लगा है। हो सकता है पहले भी करता होगा, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। ये न्यूज इस तरह की आई है जिसमें पता लगता है कि BSNL देश की रक्षा में योगदान कर रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दोस्तों, वायासेट और BSNL मिलकर एक ऐसा एडवांस सिस्टम भारतीय नौसेना को देने जा रहे हैं जिससे भारतीय नौसेना की हजारों किलोमीटर दूर बीच समुद्र में नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, वीडियो टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों में भारतीय नौसेना को लाभ होने वाला है। तो क्या है ये पूरी न्यूज, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी BSNL और अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी वायासेट, ये लोग मिलकर के भारतीय नौसेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने जा रहे हैं, जिससे भारतीय नौसेना के जो सबमरीन हैं, समुद्री जहाज हैं और समुद्री जो बेस हैं, इनको कम्युनिकेशन करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही बेहतरीन इनका कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना पहले से ही L-बैंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है या कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी L-बैंड कम्युनिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल टेक्नोलॉजी है। अब इससे आगे बढ़ते हुए अब जो टेक्नोलॉजी एक और भारतीय नौसेना इस्तेमाल करने जा रही है, उसका नाम है Ka-बैंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये पहले वाली टेक्नोलॉजी L-बैंड टेक्नोलॉजी से उन्नत किस्म की है। इससे वीडियो और कम्युनिकेशन हाई स्पीड होता है और बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है, जिससे रियल टाइम डेटा और सिक्योर सिग्नल के लिए ये टेक्नोलॉजी बेहतरीन है। आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही जब भारतीय नौसेना के पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है तो दूसरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, समझ लीजिए कि युद्ध हो गया, तो आपने अभी देखा होगा कि ईरान ने स्टारलिंक के सैटेलाइट जाम कर दिए थे। तो उसी तरह की अगर कंडीशन भारत के साथ होती है या किसी भी तरीके से एक सैटेलाइट काम कर देना बंद कर देता है, तो भारत उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। दूसरी टेक्नोलॉजी उसके पास में पहले से मौजूद होगी जो कि चल रही होगी, तो भारतीय नौसेना को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो टेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके यूज करने वाली है भारतीय नौसेना, ये उससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। जो अभी तक चल रही है उससे ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, जिससे वारशिप, सबमरीन, ड्रोन और सर्विलेंस सिस्टम पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और कोई दिक्कत आ भी जाती है तो उससे लड़ने के लिए भारत पहले से ही सक्षम हो रहा है। इसीलिए ये खबर बेहद बड़ी हो जाती है, बेहद ज़रूरी हो जाती है भारतीय नागरिकों के लिए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ टेलीकॉम के अंदर ही उलझे हुए हैं, लेकिन देश की टेक्नोलॉजी भी देखिए आप लोग कितनी आगे बढ़ती जा रही है। और इसके अंदर BSNL का योगदान ये दिखाता है। BSNL अब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, देश की रक्षा में भी काम कर रही है, एयरपोर्ट पर भी काम कर रही है और आम जनता के लिए भी BSNL काम कर रही है। हालांकि आम जनता के लिए जो BSNL को नेटवर्क की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है टावर वगैरह लगने में, लेकिन वो भी जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसी साल आपको BSNL का बेहतरीन नेटवर्क भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत अपनी डिफेंस कम्युनिकेशन को भी मजबूत कर रहा है और साथ साथ जो हमारे विदेशी पार्टनर हैं जैसे कि वायासेट, इनके साथ भी रिलेशन मजबूत हो रहे हैं भारत के। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज आप लोगों के लिए भारतीय नौसेना से रिलेटेड और BSNL से रिलेटेड।
तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।